हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है टीचर्स डे के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखने वाले हैं, एक्टिव पैसिव के रहेंगे, प्रेजेंट टेंस के रहेंगे और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस रहेंगे। स्टार्ट करते ही रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Teachers are respected and honored for their important contribution in shaping individuals. Teachers अध्यापक आर मीन्स हैं रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टेड मतलब होता है आदरणीय है। एंड ऑनर्ड, एंड और ऑनर्ड यानी कि सम्मानित हैं। फॉर देयर, फॉर मीन्स के लिए, देयर मीन्स उनके, इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण और कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स योगदान के लिए। इन शेपिंग, शेपिंग मतलब क्या होता है? शेप मीन्स होता है आकार, शेपिंग यानी कि आकार देने में। इंडिविजुअल्स व्यक्तियों को। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? व्यक्तियों को आकार देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शिक्षकों का सम्मान और आदर किया जाता है। किया जाता है क्यों बोला है? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस जो होता है, उसका जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव सेंटेंस है। जहाँ पर भी इज, आर, एम के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, इससे आप इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर के साथ में रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस का जब हम एंड करते हैं तो उसमें किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली हमारा सेंटेंस क्या हो गया कि व्यक्तियों को आकार देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शिक्षकों को या फिर अध्यापकों का उनका आदर और सम्मान किया जाता है। सिंपल इस तरीके से। 5th of September is annually celebrated as Teachers Day in India. 5th of September यानी कि 5 सितंबर, is मीन्स है एनुअली यानी कि प्रतिवर्ष, सेलिब्रेटेड यानी कि उत्सव मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना दोबारा से, इसके साथ में यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है, किया जाता है, यानी कि 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष टीचर्स डे के रूप में या अध्यापक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। दिस इज एक्चुअली, यह है वास्तव में, द बर्थडे, ये वास्तव में जन्मदिन है, ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। फॉर्मर मीन्स क्या होता है? फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व या फिर पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति जो थे हमारे ऑफ इंडिया, भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली रामाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली रामाकृष्णन के जन्मदिन पर इसका उत्सव मनाया जाता है। द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड एफर्ट्स मेड बाय टीचर्स नेवर गो अननोटिस्ड। द कॉन्ट्रीब्यूशंस जो योगदान है, एंड एफर्ट और जो प्रयास रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो प्रयास हैं और जो योगदान है, मेड बाय टीचर्स, मेड मतलब किए गए हैं, बाय टीचर्स जो अध्यापकों के द्वारा किए गए हैं, नेवर गो अननोटिस्ड। नेवर मीन्स कभी नहीं, गो मीन्स किए जाते हैं, अननोटिस यानी कि ध्यान नहीं देना। अननोटिस मतलब ध्यान नहीं देना, नोटिस मतलब ध्यान देना। तो जो अध्यापकों के द्वारा प्रयास किया गया है और जो उनके साथ उनके द्वारा योगदान दिया गया है, वो कभी भी ध्यान नहीं देने वाला कभी नहीं हो सकता। दिस लेड टू द inauguration of the Teachers Day, which seeks to celebrate the efforts made by the teachers. This led means क्या होता है? led हमारे lead की ही सेकेंड फॉर्म है। This led यह नेतृत्व किया है, इसने नेतृत्व किया है, टू द इनोग्रेशन उद्घाटन का, ऑफ द टीचर्स डे, इसने टीचर्स डे यानी कि अध्यापक दिवस के उद्घाटन का नेतृत्व किया है। विच जो, सीख का मतलब होता है, सीख का मतलब होता है सीक्स यानी कि जो प्रयास करता है, टू सेलिब्रेट उत्सव मनाने का प्रयास करता है, द एफर्ट्स प्रयासों का, मेड बाय टीचर्स जो टीचर्स के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसका उत्सव मनाने का प्रयास करता है। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। इन इंडिया, भारत में, वी सेलिब्रेट हम उत्सव मनाते हैं, द टीचर्स डे का ऑन द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली रामाकृष्णन। ऑन द बर्थडे जन्मदिन पर, ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली रामाकृष्णन, जो डॉक्टर सर्वपल्ली रामाकृष्णन है उनके जन्मदिन पर हम टीचर्स डे का उत्सव मनाते हैं। 5th of September को क्या है? टीचर्स डे ही नहीं है, टीचर्स डे किसके नाम से बना रहे हैं हम? सर्वपल्ली रामाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली रामाकृष्णन के नाम से। तो उन्हीं के उनके जन्मदिन वाले दिन हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं भारत के अंदर। हु वॉज नोन as a man
ऑफ मैनी ग्रेट क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, हु वॉज नोन, जिन्हें जाना जाता था। अब जाना जाता था आ गया ना यहाँ पर, सेम वही जैसे इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया तो किया जाता है। अब यहाँ पे वॉज आया है क्योंकि हमारा पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हु वॉज नॉन, जिन्हें जाना जाता था। एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, ऑफ मैनी ग्रेट क्वालिटीज, मैनी मीन्स बहुत सी, ग्रेट क्वालिटीज यानी कि महान गुणों, एंड एट्रीब्यूट्स और विशेषताओं के रूप में जाना जाता था, जिन्हें बहुत महान गुणों और विशेषताओं के रूप वाले व्यक्ति के रूप में या आदमी के रूप में जाना जाता था। टीचर्स ऑल्सो कम अक्रॉस न्यूमरस चैलेंजेस इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज। टीचर्स, अध्यापक, ऑल्सो भी, कम अक्रॉस यानी कि वो गुजरते हैं, वो वहां से निकलते हैं, कम अक्रॉस मतलब गुजरना। न्यूमरस चैलेंजेस, न्यूमरस मतलब बहुत से, चैलेंजेस मतलब चुनौतियों से, तो टीचर्स बहुत सी चुनौतियों से गुजरते हैं इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज, उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से। ठीक है, डे टू डे यानी कि दिन प्रतिदिन, एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों से। सच एज, जैसे कि, सच मीन्स भी खाली आप बोल सकते हैं जैसे कि, और सच एज का मतलब भी जैसे कि होता है, जैसे कि द अनएप्रिशिएटिव कल्चर बाय द कम्युनिटी एज वेल एज डीलिंग with disciplinary issues of their students। तो द अनएप्रिशिएटिव यानी कि सराहना ना करना, अप्रिशिएट करना यानी कि सराहना करना, अनएप्रिशिएट यानी कि सराहना ना करने वाले कल्चर, उस संस्कृति से, बाय द कम्युनिटी, समाज के, एज वेल एज, साथ ही साथ, कम्युनिटी यानी कि समुदाय हो गया, जो भी हमारा समुदाय होता है उसके द्वारा सराहना ना करने वाले कल्चर यानी कि संस्कृति से, एज वेल एज, साथ ही साथ, डीलिंग, डीलिंग मतलब क्या होता है, निपटना किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ का मुकाबला करना, मतलब ये कि हम उससे डील कर रहे हैं, हम उससे निपट रहे हैं। विथ डिसिप्लिनरी इश्यूज, डिसिप्लिनरी इश्यूज का मतलब क्या हो गया, जो अनुशासन जो होते हैं, अनुशासन के जो मुद्दे होते हैं, ऑफ देयर स्टूडेंट्स, उनके जो विद्यार्थी होते हैं, उनके जो अनुशासन के मुद्दे होते हैं उनसे निपटने के लिए। अ थैंक यू कैन गो अलोंग, एक जो थैंक यू होता है, थैंक यू का मतलब क्या होता है, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, हम नॉर्मली डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, अ थैंक यू एक धन्यवाद, कैन गो अलोंग, कैन मतलब सकता है, कैन हमारा क्या होता है, कैन मॉडल होता है, और कैन क्या बताता है, जो भी आपके अंदर एबिलिटी होती है या किसी भी चीज़ की आपको परमिशन देने के लिए या फिर आपको कोई भी तरीके की सलाह देने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और ये हमारा मॉडल होता है। अ थैंक यू एक धन्यवाद, कैन गो अलोंग, कैन मीन्स सकता है, गो मतलब जा सकता है, और लॉन्ग वे, लॉन्ग वे यानी कि एक लंबे रास्ते पर जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो इंग्लिश में सेंटेंस होता है वो एग्जैक्टली हम हिंदी में नहीं, उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो जो एक धन्यवाद होता है वो एक लंबे रास्ते तक जा सकता है, तो वो सड़क पर चल के नहीं जा सकता, मतलब वो आपके लिए किसी भी चीज़ के लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है, कि आप अगर किसी को थैंक यू बोलते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। जैसे कि इन आवर बिजी लाइफ, जैसे कि हमारे बिजी लाइफ में यानी कि हमारे व्यस्त जीवन में, वी हैव कम टू फॉरगेट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, वी हैव कम हम भूल गए हैं, वी हैव कम टू फॉरगेट हम भूल गए हैं, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार को, हम अपने बिजी जीवन में आभार को व्यक्त करना भूल गए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं टीचर्स डे के ऊपर कोई और टॉपिक और बड़ा या और डिटेल में मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है एट्रीब्यूट्स, विशेषताओं। नेक्स्ट है इनोग्रेशन, इनोग्रेशन मीन्स क्या होता है, उद्घाटन करना किसी भी चीज़ का। एक्सप्रेशन या एक्सप्रेसिंग यानी कि व्यक्त करना, एक्सप्रेशन यानी कि व्यक्त करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर देना, व्यक्त कर देना, जो भी भाव हमारे मन में आ रहे हैं उनको व्यक्त कर देना, बोल देना। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें लग रही, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा बता देना, अच्छा लग रहा है तो अच्छी चीज़ बता देना, तो एक्सप्रेस करना यानी कि व्यक्त करना। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है एनुअली, सेकेंड वर्ड है इंडिविजुअल्स, एंड थर्ड वर्ड है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।